हाँ तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी के लिए ऐसी वीडियोस बहुत ज़रूरी होती है जहां पर आपको ये पता चले कि किस तरह से आपका जो है ना 90% अंक जो है वो आ सकता है, ठीक है ना। और आ नहीं सकता है वो 100% आएगा। बस आप अभी थोड़ा सा सचेत हो जाइए। अब आपका एग्ज़ाम बहुत कम दिन बचा है। अगर आप इस स्ट्रेटेजी को अभी फॉलो करते हैं तो आपका 90% अंक आ जाएगा, ठीक है ना। जितने भी प्यारे बच्चे हैं, आप लोगों को बीच बीच में ऐसी वीडियोस देना बहुत जरूरी होती है, मैं ऐसा मानता हूं। देखिए, मैंने लिखा है कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा जो भी बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये मूल मंत्र है। और ये वीडियो सच में अगर एज ए स्टूडेंट मैं देखूं तो मुझे भी बहुत पसंद आएगा ये वीडियो, कि अच्छा वीडियो है ना। कठिन बच्चों के लिए क्या है और उसको आसान कैसे बनाएं। जो चीज आपको कठिन लग रही है उसको आसान कैसे बनाएं। पहली बात तो आप ये जान लीजिए, आप जितना कुछ पढ़ते हैं सब एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, ठीक है। आइए पहले हम समझते हैं कि 90% अंक सच में कैसे आ सकता है। आज का मोटिवेशन है कि जो कमजोर है उसे मजबूत करें। ये मैंने खुद से लिखा है कि जो आपका कमजोर विषय है पहले आप उसको मजबूत कीजिए। दूसरी बात ध्यान दीजिए, जो मजबूत है उसे और मजबूत कीजिए। जो मजबूत विषय है जहां पर आप 90 तक जा सकते हैं, ऐसे आपको लग रहा है कि हम 85 जा सकते हैं, उसको 90 तक खींचना है। आइए हम आपको एकदम पूरा प्लानिंग बताते हैं किस तरह से आप 90% अंक इस समय ला सकते हैं। बिहारी बात है कि 90% का मतलब कितना होता है, 450 अंक। 90% का मतलब होता है, अंग्रेजी को छोड़ करके 5 विषयों को गुना करते हैं 9 से, तो 9 × 5 = 45, 450 अंक होता है। अब ये कैसे आएगा, देखिए साइंस का जो आपका एग्जाम होता है वो 80 नंबर का होता है, 20 नंबर आपका प्रैक्टिकल होता है। तो प्रैक्टिकल का तो आपका एग्जाम हो गया होगा, है ना, स्कूल में, ठीक है। अगला आता है हमारा एसएसटी का भी होता है 80 नंबर, ठीक है। मैथ यहां पर है, ये है 100 नंबर का। हिंदी आपका है 100 नंबर का, अगर जिनका उर्दू है तो उनका उर्दू हो जाएगा, ठीक है ना, और नॉन हिंदी हो जाएगा, ठीक है ना। संस्कृत आपका आता है 100 नंबर का, ध्यान दीजिएगा। बेसिकली ये वीडियो ज्यादातर फायदा उन लोगों के लिए होगा जिनके लिए संस्कृत और क्या है, हिंदी है। तो आप इसको वीडियो को अच्छे से समझिएगा। तो ये आपका 80 है। देखिए यहां पर मैंने 2 पार्ट में इसलिए बांटा क्योंकि बच्चे ये समझते हैं कि ये बड़ा कठिन सब्जेक्ट है। बच्चे समझते हैं कि ये थोड़ा सा कठिन सब्जेक्ट है और ना इसलिए इस पर वो ज्यादा फोकस करते हैं, है ना। जब भी देखो तो साइंस का ऑब्जेक्टिव पढ़ते रहेंगे, जब भी देखो तो एसएसटी का ऑब्जेक्टिव पढ़ते रहेंगे, साइंस के सब्जेक्टिव, है ना, और एसएसटी के ऑब्जेक्टिव, है ना, सब्जेक्टिव। लेकिन क्या है कि बच्चे ये समझते हैं अरे ये तो क्या है ना, ये हमारा मैथ थोड़ा सा समझते हैं, फिर हिंदी संस्कृत को ये समझते हैं अरे ये तो क्या है, इसमें तो हमारा बन ही जाएगा। बच्चों एक चीज याद रखना, आपका जो है ना, आपका जो स्कोर आएगा, आपका जो अधिक से अधिक नंबर आएगा, वो याद रखना प्यारे बच्चों, वो हिंदी और संस्कृत वालों जो भी हैं आपको रिजल्ट यही बनाता है। आइए हम समझाते हैं कि हर विषय में आप नंबर कहां कहां से लाएंगे। अगर आपको लगता होगा कि सर खाली वीडियो बना दिए 450 का, क्या 450 आ जाएगा? बच्चों हम आपको एक एक बात बताएंगे कि कैसे आएगा और क्यों नहीं आएगा। आएगा तो क्यों आएगा, आइए समझते हैं। सबसे फर्स्ट विषय आपके सामने आता है साइंस, ठीक है ना। साइंस में अगर आप देख लें, आप इतने दिनों से ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं, डेली में हमारे क्लास में जुड़ते हैं जहां पर हम आपको कराते हैं रामबाण। आप बताइए 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, क्या आप 40 नहीं बना पाएंगे? हाँ सर 80 में 40 तो पक्का हम बना लेंगे। तो आपको बच्चों 40 नंबर पूरा का पूरा वहां से आ गया, बोलिए हाँ, ठीक है। अब बचा यहां पर 40 नंबर का सब्जेक्टिव। अगर देखो 40 नंबर में मैंने 10 नंबर छोड़ दिया, 10 नंबर यहां नहीं होता है। 10 नंबर का मतलब ये हुआ कि आपको 5 अंक के प्रश्न आप किसी को नहीं छुएंगे, ठीक है ना, 2-2 प्रश्न आप छोड़ देंगे। 10 नंबर यहां नहीं होता है, मैंने फिर भी छोड़ दिया, चलो 10 नंबर छोड़ दिया। 10 नंबर मैंने छोड़ दिया, कितना पकड़ा बताओ? 30। 40 में से सब्जेक्टिव में मैंने 30 अंक पकड़ा है। और उसके बाद प्यारे बच्चों 19 नंबर तो ये प्रैक्टिकल का आता है, इसमें तो आप कुछ नहीं बोल सकते, 18-19 तो मिल ही जाता है प्रैक्टिकल में। अगर हम इसको ऐड करते हैं तो ये होता है 89 नंबर, यानी कि 89 नंबर जो है आपके वो सिर्फ साइंस विषय से आ रहे हैं, ठीक है ना। ये तो है ना, आ गए 89 नंबर। सेम टू सेम फोटोकॉपी कर लीजिए, 80 आपके क्वेश्चंस रहेंगे। हम लोग के जमाने में बहुत हार्ड होता था, अभी ये लाना आसान है ना। हम लोग में मतलब 20 है तो 20 में 20 बनाना है। आप लोग का क्या है कि 80 ऑब्जेक्टिव दिए रहेंगे, उसमें से 40 सही करना है, आम बात होती है। तो 40 सही हो गया। और फिर वही बात है कि सब्जेक्टिव में से हमने 40 में से आपको 10 नंबर काट लिया, 30 नंबर आपको दिया जी। और यहां पर 19 नंबर तो प्रैक्टिकल है, यहां पर आ गए 89 नंबर। तो आप देख लीजिए 89 नंबर यहां आ गए और 89 नंबर यहां आ गए, हो गया साइंस एसएसटी कंप्लीट। हाँ, चेहरे पे मुस्कान थोड़ी सी आई होगी, मुझे पता है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आता है बच्चों मैथ। मैथ में देख लीजिए, अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, अगर आप ये सपना रखते हैं 450 का, 400 का, 90% का, तो हम ऐसा मान के चलते हैं आपका मैथ्स अच्छा होगा, तभी आप इतना अच्छा सपना देख सकते हैं। अन्यथा अगर आपको मैथ्स नहीं आती है तो आप फिर इतना सपना देखेंगे ही नहीं, ठीक है। अगर आप सपना देखते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका मैथ अच्छा है। मैथ अच्छा है तो ऑब्जेक्टिव में देखिए 100 क्वेश्चन आएंगे, कितने आएंगे? 100 में से अगर बढ़िया स्टूडेंट पढ़ने वाला है तो 50 में 50 सही करेगा, एक भी गलती नहीं होगा। फिर भी हम आपका 5 नंबर काट लेते हैं, ठीक है। हम आपको 5 नंबर काट के आपको देते हैं 45 नंबर। और मैथ में से जो सब्जेक्टिव 50 नंबर है, 50 नंबर में से आपको देखिए पहले क्या होता था, अगर कोई 5 नंबर वाला क्वेश्चन हम लोग नहीं जानते थे तो हम लोग से बनता ही नहीं था। अब आपका क्या है कि 5 नंबर में 8 क्वेश्चन दिया जाता है।
8 में से आपको 4 बनाना है, बहुत इजी हो जाता है, ठीक है ना। अगर आप त्रिभुज नहीं पढ़ते हैं, अगर आप मान के चलिए कि कोई है ना, अगर आपको सिद्ध करने वाला क्वेश्चन नहीं आता, फिर भी आप यहां पर कर लेंगे, क्योंकि 8 में से आपको 4 बनाना है, इजीली बना लेंगे। तो यहां पर हमने 5 नंबर जबरदस्ती काटा आपका, 5 नंबर यहां भी चलो है ना, एक 5 नंबर आपसे नहीं बना, मान लेते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर भी आपका आ गया 45, तो 45 50 कितना होता है 90, तो यहां पर आपका मैथ में आ गया 90। अब देखिए यहां तक तो आपको थोड़ा दिक्कत लग रहा होगा, है ना, इस तरह एक आध नंबर और भी कर सकता है। अब आइए यहां पर हिंदी में, अब हिंदी भी 100 नंबर का है। हिंदी में आपको 100 ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 50 सही करना है। अगर आप 450 का सपना रखते हैं तो वैसे ही आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, और मुझे पूरा भरोसा है कि आपको 50 नंबर में 50 ऑब्जेक्टिव सही हो जाएगा हिंदी में। अगर आप बुक अच्छे से पढ़े हैं, हमारा प्लेलिस्ट है, वहां जाके वीडियोस देखें, या फिर कहीं भी ऑफलाइन किसी भी टीचर से अगर आप पढ़े हैं या फिर किसी बुक से भी पढ़े हैं, तो आराम से आप 50 क्वेश्चन सही कर सकते हैं, ठीक है ना। 50 क्वेश्चन यहां से। अब देखिए हिंदी में गद्यांश आता है 20 नंबर का, आपको पता होगा, है ना। गद्यांश में 1 नंबर भी नहीं कटता है, 1 नंबर भी नहीं, और गद्यांश आराम से आप बना सकते हैं पढ़ करके, मतलब जो ऊपर लिखा है उसी के है ना, उसको पढ़ना है और नीचे क्या क्वेश्चन उसका उत्तर देना है। जो कि हम नवोदय मतलब 6 क्लास में भी, हम लोग जब नवोदय 5 क्लास में 6 क्लास में पढ़ते हैं, तो वहां पर भी ये चीज होता है, ठीक है। तो ये चीज हम लोग पहले से ही जानते हैं। तो यहां का हो गया कितना 20 और कितना 50 और 20 कितना हो गया 70, यहां से हो गया हिंदी में 70 हो गया। अब देखिए यहां पर नीचे क्या निबंध 10 नंबर का है, पत्र लेखन आता है, प्रश्न उत्तर आपका आता है बुक का 5 5 दूनी 10 नंबर का प्रश्न उत्तर आता है, दीर्घ उत्तर प्रश्न 1 आता है। तो टोटल इधर अगर हम जोड़ते हैं तो इधर 30 नंबर है, ठीक है। 30 नंबर में से, जबकि हिंदी में कोई नंबर कटता नहीं है, अगर आप ढंग से अगर पढ़े हैं, ज्यादा हार्ड हिंदी नहीं होता है, 30 नंबर में से हम आपका 10 नंबर और काट देते हैं। जाइए 10 नंबर कट गया, आपका हैंडराइटिंग उतना ठीक नहीं था, या फिर आप एक आध क्वेश्चन छोड़ दिए थे, या फिर भाषा वाला लैंग्वेज पेपर है तो कुछ नंबर कट ही जाता है, ठीक है। तो मान लीजिए यहां पर हमने आपको दिया 30 में से 20, यहां नहीं कटेगा, यहां ऑब्जेक्टिव में सॉलिड नंबर मिलेगा, यहां सॉलिड मिलेगा। सॉलिड मतलब है कि पूरा पूरा 50 और 20 70 पूरा सॉलिड मिलेगा 70, और यहां से हमने आपको दिया जी 20 नंबर। 30 में से 20 70 20 कितना होगा, देखो ये आपको लगता है ना सर हिंदी में 90 95 96 97 तक कहीं भी आप लोग ना, जहां पर ऑफलाइन पढ़ते हैं वहां पर भी सर से पूछ लीजिए, सर के स्टूडेंट ने किसी न किसी स्टूडेंट ने जरूर लाया होगा, आपके गांव में आसपास पूछ लिए, कोई ना कोई बच्चा जरूर लाया होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि खाली हम बोलते हैं मेरा ही स्टूडेंट लाता है, जहां पर भी जो टीचर ऑनलाइन पढ़ाते हैं ऑफलाइन पढ़ाते हैं उनके यहाँ पर बच्चे जरूर लाते हैं, क्योंकि हिंदी विषय में ला सकते हैं आप, ठीक है। तो यहां से आपका 30 में से 20 आ गया, 20 नंबर यहां आ गया, और 20 यहां पर हमने जो गद्यांश का 40, और इधर 50 90 हो गया, 50 90 खत्म हो गया, ठीक है। अब आइए संस्कृत में, ठीक है ना। संस्कृत में अगर आप आते हैं तो संस्कृत में भी वही बात है, ठीक है ना। संस्कृत का जो बुक वाला क्वेश्चन इतना इजी है, हिंदी से भी इजी है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें डेट बहुत है ना। हिंदी में तो बहुत सारे डेट हैं, उन्होंने मतलब किस कवि ने कौन सी रचना लिखी ये भी पढ़ना पड़ता है, लेकिन संस्कृत में ऐसा कुछ नहीं है, बहुत इजी है। 14 चैप्टर है, मैंने पूरा पढ़ा रखा है, फिर कहीं पर भी आप ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं पढ़े होंगे, किसी भी टीचर से पढ़े होंगे तो आपका बन जाता होगा, मुझे ऐसा विश्वास है बच्चों, ठीक है ना। तो 100 में से आपका 50 नंबर तो यहां से बन जाएगा, 50 नंबर है ना, 100 क्वेश्चन में 50 तो कोई बच्चा बना सकता है, 50 नंबर आपका यहां गया। गद्यांश में यहां पर भी आपको 13 नंबर मिलेंगे, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत किए 450 नहीं आता है। गद्यांश को 2 बार 3 बार 4 बार बनाइए, आपका गद्यांश क्लियर हो जाएगा। तो 50 और 13 कितना हुआ 63 हो गया, 63 हो गया यहां पर, है ना। और देखिए हिंदी में सॉरी संस्कृत में प्रश्न उत्तर 8 मतलब आपको बनाने होते हैं, 16 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 8 का उत्तर देना होता है, 2 अंक के प्रश्न होते हैं, 8 दूना 16। क्वेश्चंस बहुत आसान होता है, जैसे पाटलिपुत्र विभवम पाठ के बारे में लिखें, ठीक है ना। मतलब मान के चलिए कि है ना वीरेश्वर कौन था, है ना, उन्होंने आलसियों के लिए क्या किया था, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। तो देखिए 8 दूना 16 होता है, 16 में से हम 2 नंबर आपका खत्म कर देते हैं, चलो 2 नंबर कट गया, ठीक है। आपको मिला 14 नंबर, तो कितना हो गया 14 जोड़ते हैं और 13 कितना होता है 27, 27 और 50 जोड़े कितना हुआ है ना 77 हो गया। अब नीचे देखिए क्या है, अनुच्छेद है, ध्यान दीजिएगा ना, नीचे क्या है अनुच्छेद है, नीचे पत्र लेखन है, नीचे अनुवाद है, सब नंबर जोड़ के 23 नंबर बचता है, टोटल जोड़ करके नीचे 23 बचता है। हम सब कुछ पढ़ाएंगे और एक अच्छा स्टूडेंट सब कुछ बना भी सकता है। और अपने आसपास में अपने कोचिंग में कहीं पूछ के देखिए, बच्चा संस्कृत में भी 95 96 97 98 99 किसी के तो 100 में 100 भी आ जाते हैं। तो हम आपको उतना नहीं देते, हम 23 में से आपका सब नंबर काट लिए, 10 नंबर दिए आपको। सर मजाक करते हैं, हाँ 10 दिए, 10 23 में से सिर्फ 10 देते हैं, फिर भी आपका आता है 87। कितना आता है 87, ध्यान दीजिए 87। और इसका आपका जो है ना इससे अधिक नंबर आएगा, आप देख लीजिएगा। आप सब जितनी वीडियोस मैंने पढ़ाई है, अगर आप कहीं नहीं पढ़े हैं तो जितना मैंने पढ़ा है सिर्फ उसको पढ़ लीजिए, मेरा वादा है आपसे इतना आ जाएगा। सबको जोड़ते हैं, आइए साइंस से मैंने जोड़ा था आपका 89 नंबर, जिसमें 20 नंबर तो प्रैक्टिकल का था, 19 नंबर आपने कुछ किया नहीं उसमें, ठीक है ना। यहां पर भी मैंने जोड़ा 89, मैथ में आपका 90 जोड़ा है, जबकि बहुत सारे बच्चे ड्रीम 100 कहते हैं, 100 में 100 आएगा मेरा। अब देखिए हिंदी में आपका क्या जोड़ा, मैंने 90 जोड़ा, हिंदी को बढ़ाया जा सकता है। संस्कृत में मैंने कितना जोड़ा 87, इसको बढ़ाया जा सकता है। टोटल को हम जोड़ते हैं तो 445 आता है, 445 नंबर आता है। इतना छोड़ने के बावजूद
अब देखो किस बात का मैंने यहां पर छोड़ा है, 23 में से मैंने किस बात का लिखा है 10 नंबर। तो आप इस पर मेहनत कीजिएगा, इसको तुरंत सरफेस करके खूब बढ़िया से 450 लाया सकता है, खूब बढ़िया से, खूब बढ़िया से। अगर आपका सपना इससे भी अधिक है तो देखिए जहां जहां पर हम कम नंबर जुड़े उस जगह पर आप मेहनत कीजिए, आपका नंबर इसमें और बढ़ेगा। और अगर आप यहां से 20-25 नंबर और बढ़ा लेते हैं मेहनत कर, जैसे मैंने लिखा मैथ में 90, अगर आप उसको ना, अगर आप उसको 100 कर देते हैं, हमने लिखा हिंदी में ना 90, आप उसको अगर 95-96 कर देते हैं, ऐसे अगर बढ़ा देते हैं हर जगह से, तो आपका जो है ना क्या और है ना, और इसमें 20-25 नंबर बढ़ जाएगा। और अगर आप किसी भी कारण है ना, किसी भी तरह इसको है ना बढ़ा करके अगर यहां पर ला देते हैं, अगर यहां पर ला देते हैं, यहां पर ला देते हैं, तो आपका जो है ना वो टॉप 10 में भी आने का चांस बन जाता है। बिहार बोर्ड में सोचिए, पूरे बिहार में टॉप 10 में आने का चांस होता है अगर आप 4.75 प्लस कर देते हैं तो, ठीक है। अगर आप देख लीजिए, अब अपने आप की स्थिति आप देख लीजिए कहां पर आप हैं। अगर आप जहां पर भी हैं, अगर आप लगता है नहीं सर हम तो फर्स्ट डिवीजन कर लें उतना ही काफी है, तो उसको और मेहनत कीजिए, अभी टाइम है, जितना टाइम है उसको और मेहनत कीजिए, खूब अच्छा कीजिए। आप देखिए हम ऐसे नहीं बनाते हैं बात, हम हर चीज आपको बताए कहां से नंबर ला सकते हैं, कहां से नहीं ला सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम आपको बताएंगे सिर्फ है ना 450 ऐसे आ जाएगा, ऐसे नहीं आता है। सबके पीछे मेहनत है, लेकिन हाँ ये सब नंबर लाने के लिए आपको जो मेहनत करना पड़ेगा, अभी कम से कम अगर पूछते हैं सर कितना घंटा पढ़ना चाहिए, देखिए घंटा मैंने नहीं रखता है, फिर भी हम आपको कहते हैं कि अगर आप मन से, अगर कम से कम आपको 10 घंटा पढ़ना चाहिए, मन से 10 घंटा भी आपको पढ़ना ही चाहिए। या फिर ऑनलाइन क्लास वगैरह छोड़ करके भी 7-8 घंटा, 8 घंटा कम से कम आपको पढ़ना चाहिए पूरी शिद्दत के साथ, ठीक है। ये दिन प्यारे बच्चों हाथ जोड़ के हम कहते हैं ये दिन आपको फिर से वापस कभी नहीं आएगा। जो दिन आपका अभी है इसको एकदम जान लगा दीजिए, ठीक है ना। फिर आप ये नहीं कहिएगा सर थोड़ा सा के लिए हम बच गए सर, 2 नंबर से कोई मेरा गांव में हमसे टॉपर हो गया, 2 नंबर से हम दीदी से पीछे रह गए, सर नहीं। आप सब बहाना छोड़ दिए सर, कम से है ना गेम नहीं खेलते तो हम है सर हम उस सबको छोड़िए, दोस्तों के साथ नहीं घूमते तो हो जाता, छोड़ दीजिए उस सबको। अभी जो 30-40 दिन बचा है इसमें प्यारे बच्चों आप कुछ कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए तो हम उम्मीद करते हैं कि आज के बाद है ना, आज में इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि किसको कहां पर कवर करना है और कैसे नंबर आएगा, ठीक है ना। बाकी सब चीज के लिए हम आपको नोट्स दिए, अगला हम आपके लिए क्या करने वाले हैं देखिए अगला क्या है प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए, अगला समझिएगा कि शाम को आज 5:30 बजे से लेकर के 10 बजे रात तक मैराथन क्लास है, जहां पर हम मैथ्स पढ़ाएंगे और सुमित सर जो आपके हैं वो आपके अंग्रेजी पढ़ाएंगे। तो दोनों मिलकर के आज रामबाण सीरीज को रोका गया है। सर क्यों रोके रामबाण को? रामबाण को रोकने का मतलब ये था एक दिन के लिए रोके हैं, क्योंकि बच्चों रामबाण में साइंस और एसएसटी आता है जो कि आपको खूब अच्छा से आता है, बहुत बार है ना पढ़ लिए। थोड़ा सा मैथ में आप लोग को दिक्कत होता है तो मैथ वाला क्वेश्चन लगभग 100 क्वेश्चन हम करेंगे शाम को बहुत अच्छे से, 2-2.5 घंटा तक में जितना पढ़ा सके हम पढ़ाएंगे। और देखिए बाकी क्या है, बाकी देखिए हम ना संडे को पैर नॉन हिंदी के लिए, नॉन हिंदी वालों का क्लास संडे को रखे हैं, यानी कल है ना, तो नॉन हिंदी आपकी क्लास हो जाएगी। नॉन हिंदी का दूसरा पैर बच्चों है ना, दूसरा बात करते हैं कि जो भी नोट्स बचा है, जो भी सब्जेक्टिव नोट्स बचा है उसको हम पूरा बहुत जल्दी मतलब कि 3-4-5 दिन के अंदर हम पूरा आपको नोट्स दे देंगे, ठीक है। संस्कृत व्याकरण का भी नोट्स बनना है आपको, संस्कृत व्याकरण का भी जो आता है वो सब मिल जाएगा। तो मेरे तरफ से कोई कमी नहीं है, हम आपको पूरा सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। बस हाँ आप लोगों से निवेदन है, आप लोग पूरा टाइम पढ़ाई पर दीजिए और जो लक्ष्य आपने निर्धारित किया है ना उसको इस पैटर्न पर, जो भी पैटर्न बोर्ड का है आप उसको हासिल एकदम आराम से कर सकते हैं, ठीक है ना। जो लोग नोट्स वगैरह नहीं लिए हैं पर बच्चों ये हमारा नंबर है 770087 है ना 9453। देखो इसमें कोई दबाव नहीं है आपके ऊपर में कि नहीं सर हमको लेना नहीं, देखो मेरे पास नोट्स है और हम बिना फीस का नहीं दे सकते, ठीक है ना। तो जिसको भी लेना है इस पर है ना आप लोग कॉल वगैरह कर लेना बच्चों 770087 क्योंकि क्या उसके लिए मेहनत लगता है और क्या हम उसके लिए करते हैं ये चीज को हम समझते हैं। अगर आपको लगता है नहीं सर आपका नोट्स नहीं लेना है तो उसमें ना उसके कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लेना है तो है ना क्या कहते हैं अगला है 62 है ना 20 598 ये हमारा नंबर है। इस पर बच्चों हमारे ऑल सब्जेक्ट के नोट्स को आप ले सकते हैं। फीस 251 ही था और 251 ही अभी है, ठीक है ना। जिसको लेना है आप लोग ले सकते हैं। धन्यवाद जी, है ना। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग मुझे जरूर बताइएगा और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको ये वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि आपको ये चीज सीधा दिखाई पड़े कि हाँ सर हमको दिखाई दे रहा है 450 दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके लिए जो मेहनत करना है आपको उस पर कीजिए, ठीक है। धन्यवाद जी। नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं आप लोग। धन्यवाद।